हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग थंबनेल और टाइटल देकर समझ ही गए होंगे इस वीडियो में क्या होने वाला है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 यानी बिहार बोर्ड मैट्रिक का परीक्षा 2024 में होने वाला है, उनके लिए चैप्टर 3 यानी चैप्टर 3 हिंदी का चैप्टर 3 बताने वाला भारत में हम क्या सीखे, उनका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ। क्योंकि पार्ट 1 में आप लोगों को मैं हिंदी लेखक परिचय करा चुका हूँ, हिंदी का पार्ट 3 का, और इस सेकंड वीडियो में आप लोगों को मैं इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा, क्योंकि लेखक परिचय से भी आप लोगों को बिहार बोर्ड के एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछता है मेरे परिचय, इसलिए आप लोगों को फर्स्ट में आप लोगों को लेखक परिचय करा चुका हूँ और सेकंड में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहा हूँ। क्योंकि मेरे फेर बच्चों, क्योंकि जितना मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में कराने वाला हूँ वो सब भी कराने वाला, क्योंकि आप लोगों को एक भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छोड़ा नहीं हूँ, पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पिक किया हूँ मेरे प्यारे बच्चों। क्योंकि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में जो आता है VBA आता है, इसलिए मैं VBA प्रश्न को पिक किया हूँ मेरे प्यारे बच्चों। वीडियो को पूरा वॉच कर दीजिए और वीडियो को थोड़ा शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों तक, क्योंकि दोस्तों को भी कुछ शेयर हो, दोस्तों को मेरे प्यारे बच्चों, दोस्तों को भी कुछ बेनिफिट मिल सके इस वीडियो से। तो चलिए चलते हैं, वीडियो पूरा इंटरेस्टिंग होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए वीडियो पे चलते हैं, आप लोग पूरा वॉच सिर्फ कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारत में हम क्या सीखे, पाठगत की कौन सी विधा है, VBA प्रश्न मार्क। क्योंकि इतना यह क्वेश्चन पूछता है मेरे प्यारे बोर्ड एग्जाम में, रिपीटेड मतलब यानी बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछता है, भारत में हम क्या सीखे पाठगत की कौन सी विधा। तो यह एक भाषण है मेरे प्यारे, क्योंकि भाषण भारत में हम क्या सीखे भाषण है। और सेकेंड नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं, यानी दूसरा नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारत में प्राचीन काल में स्थानीय शासन की कौन सी प्रणाली प्रचलित है, मतलब भारत में प्राचीन काल में स्थानीय शासन का कौन सी प्रणाली प्रचलित थी। तो स्थानीय शासन हो जाएगा ऑप्शन नहीं सॉरी आंसर हो जाएगा स्थानीय शासन। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन पे। भारत से हम क्या सीखे भाषण का हिंदी का रूपांतरण किसने किया, मतलब भारत में हम क्या सीखे भाषण का हिंदी रूपांतरण किसने किया है। तो डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी जी ने यहाँ भारत में हम क्या सीखे क्या भाषण का हिंदी रूपांतरण किया है मेरे। 4 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारत की सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है, भारत की सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है। तो भारत की सर्वाधिक आबादी गांव में बसती है मेरे पास। भारत में सबसे ज़्यादा मतलब लोग कहाँ रहते हैं, तो गांव में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले, मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे। तो मैक्स मुलर एक जर्मनी के रहने वाले थे, आंसर जर्मनी हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे आप लोगों को सिर्फ मैं जो हमारा नोट्स है उसी को मैं पता, क्योंकि आप लोगों को जो नोट्स बनाते होंगे आप लोग इसमें सिर्फ आंसर लिखिएगा, क्योंकि पूरे 4 ऑप्शन लिखिएगा आप लोग तो आप लोगों को उतना कॉपी कम पड़ जाएगा मेरे, इसलिए आप लोगों को मैं एक ही आंसर लिखकर लाया हूँ। मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं, मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। तो मैक्स मुलर का सच्चे दर्शन का हो सकता है ग्रामीण भारत में हो सकते हैं। मैक्स मुलर थे भारत भक्त, संस्कृत अनुरागी, वेदों के प्रति आगाध अवसर, तीनों थे मेरे पास। ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नहीं मेरे, सॉरी बच्चों, हो जाएगा तीनों हो जाएगा। मैक्स मुलर ने कालिदास से किस पुस्तक को जर्मन में अनुवाद किया, मैक्स मुलर ने कालिदास से किस पुस्तक को जर्मन में अनुवाद किया। तो इसका मेघदूत थे, मेघदूत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। मैक्स मुलर को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा, मैक्स मुलर को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा। तो मेघदूत ने मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती कहा। मैक्स मुलर ने ... वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। तो 18 वर्ष के लिपजिंग विश्वविद्यालय में प्रारंभ किया, 18 हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मैक्स मुलर ने कठ और केन आदि उपनिषदों को किस भाषा में अनुवाद किया, मैक्स मुलर ने कठ और केन आदि उपनिषदों को किस भाषा में अनुवाद किया। तो जर्मन भाषा में कठ और केन आदि उपनिषदों को मैक्स मुलर ने अनुवाद किया जर्मन भाषा में। मैक्स मुलर की दृष्टि से सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य के परिपूर्ण कौन सा देश है, मैक्स मुलर के अनुसार सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है। तो यह भारत है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन पे, यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य को कहाँ अधिक विशाल है, यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। संस्कृत भाषा और संस्कृत साहित्य हो जाएगा। चलिए 14 नंबर को, जारशाही रूस को सोवियत समाज के पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन है। तो टॉल्स्टॉय जी है। जारशाही रूस के सोवियत समाज के पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन है, तो टॉल्स्टॉय जी है। चलिए चलते आगे बढ़ते 15 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फ्रेडरिक मैक्स मुलर किस पाठ की रचयिता है, फ्रेडरिक मैक्स मुलर किस पाठ की रचयिता है। तो ये भारत में हम क्या सीखे, इनके लेखक है आप लोगों को फ्रेडरिक मैक्स मुलर जी। तो भारत में हम क्या सीखे, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। शेर की खाल और गधा का यह
कहावत यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो की किस पुस्तक में लिखी थी? क्रेटिलियस में लिखी थी मेरे प्यारे। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 10वीं-11वीं सदी में किस रचना ने भारत में यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बनाया? तो शाहनामा हो जाएगा आंसर इसका। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? तो यह हो जाएगा मैक्स मूलर जी। हितोपदेश के जर्मन भाषा में अनुवाद प्रकाशित करवाया गया, इसका आंसर हो जाएगा मैक्स मूलर। मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया? मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया? तो मैक्स मूलर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? यदि आप मुझे इस भूमंडल का अवलोकन करने के लिए कहे तो बताऊंगा कि वह देश भारत का। यह गद्यांश किस पाठ का है? तो ये भारत में हम क्या सीखेगा, यह पाठ है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे? सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते समय भारत कब 1783 ईस्वी में भारत पहुंचे थे सर विलियम जोन्स। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ? मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ? तो मैक्स मूलर का जन्म 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में मैक्स मूलर जी का जन्म हुआ। किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिस नामक सोने के भारा घाटा मिले थे? तो वारन हेस्टिंग्स हो जाएगा इसका आंसर, वारन हेस्टिंग्स। चलिए बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। दारिस क्या है मेरे प्यारे बच्चों? दारिस क्या आप लोग पढ़े होंगे? दारिस एक सोने का सिक्का है। वारन हेस्टिंग्स कहाँ का गवर्नर जनरल था? वारन हेस्टिंग्स कहाँ का गवर्नर जनरल था? तो भारत को जगह हरकस थे। हरकस एक वनस्पति विज्ञान थे। पारसियों का धर्म का क्या नाम है? पारसियों के धर्म का क्या? इसका आप लोग को अपने के लिए आपको लिए यह आंसर मैं छोड़ देता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे। सच्चा भारत कहाँ बसता है? सच्चा भारत कहाँ बसता है? सच्चा भारत गाँव में बसता है। या 2 साल मेरे प्यारे जो रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है। विशाल भारत संपत्ति और किस चीज़ की खान है? तो यह भी आप लोगों के लिए छोड़ते हैं क्योंकि मेरा भी सर हम के लिए छोड़ दिए थे। भारत से हम क्या सीखे कि रचनाकार? भारत से हम क्या सीखे कि रचनाकार मैक्स मूलर जी है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारत में हम क्या सीखे? भारत में हम क्या सीखे? क्या है भारत में? भाषण है। मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था? तो मैक्स मूलर के पिता का नाम विल्हेल्म मूलर था। चलिए आगे बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पे। 33 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। विश्वविख्यात विद्वान फ्रेडरिक मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? विश्वविख्यात विद्वान फ्रेडरिक मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में इनका जन्म हुआ था। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांति किसने कहा था? मैक्स मूलर को। क्योंकि कम समय आप लोग को ज़्यादा बेनिफिट दें, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। मैक्स मूलर ने नया सिकंदर किसे कहा है? मैक्स मूलर ने नया सिकंदर किसे कहा है? तो युवा अंग्रेजों अधिकारियों को। युवा अधिकारियों को। मैक्स मूलर के अनुसार भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन है? मैक्स मूलर के अनुसार भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन है? तो संस्कृत हो जाएगा। दारिस नामक सोने के सिक्कों को घाड़ा किसे मिला था? तो वारन हेस्टिंग्स को दारिस नामक सोने का सिक्के का घाड़ा मिला था मेरे प्यारे बच्चों। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका था? किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? तो नीते का था हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। वारन हेस्टिंग्स के समय वाराणसी के कितने दारिस नामक सोने के सिक्कों को मिले थे? तो 172 दारिस नामक सोने को मिले थे। महारानी विक्टोरिया ने द्वारा किसने नाइट की उपाधि प्रदान की गई? तो मैक्स मूलर के अनुसार महारानी विक्टोरिया को नाइट की उपाधि दी गई थी। चलिए बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पे। मैक्स मूलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा? मैक्स मूलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा? स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती कहा। प्लेटो और कांट क्या है? तो प्लेटो और कांट एक महान दार्शनिक है। प्लेटो और कांट क्या है? तो प्लेटो और कांट एक महान दार्शनिक है। कांट और के जर्मन भाषा में किसने अनुवाद किया? तो यह भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ दे, आप लोग इसको पूरा कर लीजिएगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। संस्कृत की पहली विशेषता है इसकी प्राचीनतम। शाहनामा का रचनाकार कौन है? तो 10वीं-11वीं सदी हो जाएगा। वारन हेस्टिंग्स कहाँ गवर्नर जनरल था? वारन हेस्टिंग्स कहाँ का गवर्नर जनरल था? तो आप लोग को भारत का था। मेरे पर भारत मार लीजिए। निर्वस विधा का संबंध किससे? निर्वस विधा का संबंध किससे है? तो महान हो जाएगा विज्ञानी से। मैक्स मूलर के कालिदास ने किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया? यह भी कुछ आपको लिए छोड़ देता हूँ। चलिए लास्ट नंबर क्वेश्चन पर। लास्ट में भारत का सर्वाधिक आबादी कहाँ पर है? तो इसमें गांव हो जाएगा। मेरे गांव मार लीजिए आप लोग। यहाँ पे आप लोगों को 49 क्वेश्चन समाप्त होता है। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मेरे प्यारे मिलते हैं नेक्स्ट। तब तक जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।